नमस्कार, मैं इशू और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूं यमुनानगर जगाधरी के नगर निगम के बाहर से, जहां पर संयुक्त संघर्ष मोर्चे के तमाम पदाधिकारी और लोग जो यहां पर मौजूद हुए और आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर यहां पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर यहां पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आइए पदाधिकारी से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नगर निगम की नीतियों को लेकर? आज आप नगर निगम के बाहर आए हैं, तमाम नीतियाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ और जनता को का आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा सरकार और नगर निगम के द्वारा लोगों के साथ लूट की जा रही है। देखिए, जनता इस समय बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार और निगम के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जिसके माध्यम से अलग अलग षड्यंत्र के तहत लोगों को लूटने का काम किया जा रहा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 1.5-2 साल पहले हरियाणा सरकार और नगर निगम के द्वारा एक प्रॉपर्टी सर्वे किया गया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी सर्वे नहीं है, ये षड्यंत्र था जनता को लूटने के लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए। तो फर्जी कंपनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी 77 करोड़ रुपए की पेमेंट उस कंपनी को की गई है। लेकिन आपको बताऊं कि ये प्रॉपर्टी सर्वे 90% गलत किया गया, उसके बावजूद भी उस कंपनी को पेमेंट कर दी गई। तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की गई है और ये फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इससे लोग, अभी जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली ये क्या गलत हुआ है इस प्रॉपर्टी सर्वे में, लेकिन कुछ लोगों को भी, कुछ 5-7% लोगों को पता लगा है कि हमारी प्रॉपर्टी सर्वे में गड़बड़ी हुई है। तो जो लोग यहाँ ठीक कराने के लिए आ रहे हैं, उनको चक्कर कटाए जा रहे हैं और ठीक करने के नाम पे यहाँ नगर निगम में बहुत बड़ी लूट चल रही है। तो उसके खिलाफ यहाँ हम नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ मिले हैं, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि ये स्टेट पॉलिसी है और हरियाणा सरकार के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ खड़े हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो जिम्मेदारी है, ये कह के लोग जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जो वेरीफाई किया गया है कंपनी को पेमेंट करने के लिए निगम के द्वारा, निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर नई जिम्मेदारियां समझते तो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े में और इस भ्रष्टाचार में ये लोग भी शामिल हैं। वालिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी समय से संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। उस दिन कईयों के BPL कार्ड काट दिए, कई को गुलाबी राशन कार्ड काट दिए, कई को इनकम 5-5, 6-6 लाख दिखा दिए। क्या कहेंगे इस भ्रष्टाचार? असल में हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इन समस्याओं का असली मूल क्या है, जड़ क्या है। असली मूल जड़ जो है, इस देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सब पूंजीपतियों ने कब्जा ली है और उसमें लगभग 90% जो भारत की पार्टियां हैं वो सब इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है, ये तो टोटली हम दो और हमारे दो की तरह ही बनी हुई है। लोगों को सब कुछ छीनने पे उतारू है। रोजगार छीन लिया, शिक्षा छीन ली, स्वास्थ्य छीन लिया, और तो और जो लोगों के घर बचे थे, मूलभूत सुविधाएं थी, जो लोगों के घर बचे थे, सफाई व्यवस्था को ले लीजिए। 8 लाख रुपए पर डे यमुनानगर का बर्बाद हो रहा है। किनके हाथों में जा रहा है? ठेकेदारों के हाथों में जा रहा है। 8 लाख रुपए हमारा आपका पैसा। सफाई बिल्कुल नहीं है। लोग अपने ओर से सफाई भी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये एक मांग है सरकारों से या इन दलालों से, पूंजीपतियों के दलालों से, जो लोगों का खून चूस के पूंजीपतियों का घर भरना चाहते हैं। असल में ये है समस्या। अधिकारियों पे क्या डालते हैं? खट्टर से बात करो ना, अधिकारियों की गलती है, किसी और से अधिकारी, एक्चुअल में अधिकारियों की गलती नहीं, अधिकारियों का जो बनाने वाले हैं नीतियाँ, उनकी गलतियाँ हैं। उन पे चोट होना जरूरी है। जनता को जगाएंगे और जनता से ही इनके चोट करवाएंगे। असल मुद्दा क्या है कि हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के साथी हैं और शहीद आजम भगत सिंह ने अपने आप को कुर्बान किया था लोगों के लिए, इन पूंजीपतियों के लिए नहीं। तो सांगवान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम जो लोग हैं आज धरने पर ही उतारू हो जाते हैं। ये सरकार है, आपने किसानों का साथ दिया, आप प्राध्यापकों का साथ दिया, आज संयुक्त मोर्चा में भी आए हैं समाज के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ है? क्या धरने करने से राजनीति को बदल पाएंगे? इन सरकारों के जो तक कान तक जो जुड़ेंगे उनको दिखा पाएंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जनता की आवाज़ बने हुए हैं।
क्योंकि ज़्यादातर मीडिया जब जनता की आवाज़ नहीं बल्कि सरकार की आवाज़ है, पूंजीपतियों की आवाज़ है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग हमारे देश के बहुत गरीब हैं, वो भूखे हैं। और जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारे देश का नाम 121 देशों में 107वें नंबर पर है। तो आज ये जो निगम में जो लोग रह रहे, पहले तो कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जो सरकार ने ये जो उद्योग बंद किए, इंडस्ट्रीज बंद की, मजदूर सड़कों पर आ गए, ये सारा कुछ होने, व्यापारी बेहाल हो गया, मतलब कारखाने बंद हो रहे हैं। और दुकानदार भी, जब उनके जनता के पास पैसा नहीं होगा तो दुकानदार का सामान कहाँ से बिकेगा। तो ऐसे हालात में ये जो निगम के माध्यम से, ये जो मैं इसको लूट का अड्डा कहूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस कहीं पर, ये मतलब गार्बेज चार्जेस कहीं पर, और ये जो अनाप शनाप जो टैक्स लगाए जा रहे हैं जनता के ऊपर, बिजली के नाम पर या पानी के नाम पर ये जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये सरकार स्वाय जनता को लूटने का और कोई काम नहीं कर रही। क्या आपको लगता है कि आपके जो धरने हैं, प्रदर्शन है, इससे सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी? आज क्या कुछ बातचीत की गई कोई? हमारा ये मानना है, सरकार के इतने अंग है ना यहाँ पर, ये CID है, IB है, इतने अंग इन्होंने बना रखे। ये अंग यदि सरकार को सही समय से सूचना देंगे और वो सूचना सरकार सुनेगी, तो सरकार ने अपने आप सोचना पड़ेगा कि जनता इस सरकार के खिलाफ हो चुकी है। और जनता जब खिलाफ है तो ये सरकार कहाँ रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने आवाज़ उठाई थी कि यदि किसानों की ज़मीन छीनने वाले कानून वापस नहीं लिए तो हम इस सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसको ज़मीन पर नहीं उतरने देंगे। तो ये जनता इतनी बड़ी ताकत है, चाहे सरकार के पास पुलिस है, मिलिट्री है, ये कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन फिर इस सरकार को BJP RSS को बता देंगे कि इनकी नीतियों से देश नहीं चलेगा। देश जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान से देश चलेगा। जी हाँ, तो जनता की मूलभूत सुविधा